अपने इफ्तिखार अहमद इफ्ती चाचा, उनकी एक वीडियो आज सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई पड़ी है। उनका कोई कनाडा में G20 ग्लोबल T20 उसमें वो बेंगला टाइगर्स मिसिसॉगा की तरफ से खेल रहे हैं। तो उनका ना एक इंटरव्यू हुआ, एक बच्चे ने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, शॉर्ट सा क्लिप है। बच्चे ने नाम पूछा, उन्होंने बताया इफ्तिखार अहमद, और बच्चे ने अगला अंग्रेज़ी में सवाल किया कि हु इंस्पायर्ड यू टू प्ले क्रिकेट। अब वो इफ्तिखार चाचा को ना लगा यूं कि बच्चे ने ये पूछा कि भैया किस टीम की तरफ से खेल रहे हो या यहाँ पर क्या करने आए हो। तो इफ्तिखार चाचा ने इस सवाल का जवाब दे दिया, बंगला टाइगर्स। अब इफ्तिखार चाचा का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है इस बात के ऊपर। हम इफ्तिखार चाचा की ना, मैं पर्सनली इस चीज़ के ऊपर मैं उनका जो है ना नाड़ा नहीं कसूँगा। वो साफ सी बात है यार, एक ज़ुबान है अंग्रेज़ी, किसी को आती है तो ठीक है, किसी को नहीं आती तो क्या दिक्कत है। वो जिस माहौल मुआशरे जिस मुल्क में रहता है वहाँ की वो जिसे कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज तो है ही नहीं यार। ये अंग्रेज़ी वाला कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये इन पर्टिकुलरली ये हमारी बेल्ट में, पाकिस्तान, इंडिया और आगे पीछे, साला वो चला गया गोरा, हमें ऐसा ग़ुलाम करके गया कि अभी तक देख लो कि अंग्रेज़ी की बेस के ऊपर हम जनाब बंदे का जो इम्प्रेशन होता है उसके बारे में हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं कि इसे इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब है ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसे इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब है कि इसके पास कोई ज़्यादा मालो दौलत भी नहीं होगी, इसे इंग्लिश नहीं आती तो इसके अंदर ये मसाइल होंगे, इसे इंग्लिश नहीं आती तो ये बच्चे नहीं पैदा कर सकता हैं, इसे इंग्लिश नहीं आती तो इसको डेफिनेटली कोई ना कोई कैंसर तो ज़रूर होगा। हम इस लेवल के ऊपर जाकर जज करना शुरू कर देते हैं। अबे दफ़ा करो बे, ज़ुबान ही है ना, आती है ठीक है, नहीं आती क्या फ़र्क पड़ता है। तुम बंदा इनसे पूछे तुम्हें जर्मन आती है, हैं चाइनीज़ आती है, मैंड्रेन आती है, अपना वो जापानीज़ आती है, हैं वो और कौन सी ज़ुबान होती है, वो अफ्रीका की जो मल्टीपल ज़ुबानें हैं वो आती हैं, नहीं आती तो वो ठीक है, तुम अगर तुम्हें नहीं आती तो क्या दिक्कत है इसमें ऐसी। ये ज़ुबान पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम बात करेंगे चाचा जी की परफॉर्मेंस पे। सर चाचा का ना, मैं अभी ये स्टैट्स मेरे सामने खुले पड़े हुए हैं, चाचा ग्लोबल T20 में भी कुछ नहीं कर पा रहे। हालांकि वो तो T20 लीग है, बैटिंग विकेटें होती हैं, ये तो वो जिसे कहते हैं अमेरिका वाली विकेट भी नहीं है, न्यूयॉर्क वाली दो के उस पर भी चाचा 2 मरतबा फुल टॉस पर आउट हुए थे। और चाचा ने कहा कि कुछ पिच के मसाइल हैं। अब हमें साला वो पिच नहीं दिखाई दे रही कि जिस पिच के ऊपर टिप्पा खाकर वो फुल टॉस चाचा को पड़ी। आपने देखा ही होगा 2 मरतबा फुल टॉस पे आउट हुए हैं चाचा। बुमराह वाली तो मुझे याद है, एक और भी फुल टॉस पे ही आउट हुए थे। तो अब बंदा पूछे चाचा फुल टॉस पर तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं कि भाई साहब पिच नहीं ठीक थी या कुछ जो भी है। चाचा के स्कोर्स मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मज़े की बात है, चाचा की जो टीम है वो ठीक जा रही है, सेकंड नंबर पर है पूल में, 4 में से 3 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं वो। अच्छा अभी चाचा ने ना जो पिछला मैच खेला है ना, ठीक हो गया सरे जैगुआर्स के अगेंस्ट, उसमें चाचा ने बनाए हैं 13 रन 21 बॉल्स खेलकर, सिर्फ 1 चौका मारा, 61.9 का स्ट्राइक रेट। उससे पीछे जाओ, उससे पिछले मैच में चाचा ने बनाए 2 रन 10 बॉलें खेलकर, 20 का स्ट्राइक रेट। साद बिन जफ़र वो कनाडा का स्किपर नहीं है, उसने चाचा को LBW आउट कर दिया, वो ओवर मैंने देखा था भाई साहब। हालांकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने चाचा को खड़े नहीं होने दे रहा था। चाचा को समझ ही नहीं आ रही थी मैं इसको खेलूं तो खेलूं किधर। सीरियसली चाचा से उसकी बॉल नहीं, उसको या तो चाचा को उसका आर्म नहीं समझ में आ रहा था, ना ग्रिप समझ में आ रही थी, उसने सही चाचा को ना फंसा कर रखा हुआ था। अच्छा उसके अलावा उससे पिछले मैच की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जनाब 50 की इफ्ती भाई ने, और 40 गेंदों के ऊपर उनकी 50 है। नॉट आउट वो गए, 125 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके 1 छक्का। चलो इस पे तो मैन ऑफ द मैच भी मिला था इफ्ती भाई को, ठीक है। ये मैच इफ्ती भाई के 50 रन बड़े इंपॉर्टेंट थे, उनकी टीम बड़ा क्लोज मैच जीती थी। अच्छा उसके बाद जनाब फिर इस मैच में इफ्ती भाई ने 28 किए 24 गेंदों के ऊपर, ओपनिंग जो था इनका, और 2 चौके 1 छक्का। ये वही मैच है जिसमें इफ्ती भाई ने नो लुक शॉट खेली थी, और वो नो लुक शॉट इफ्ती भाई की जो है वो क्रिकेट की तारीख की सबसे बेहतरीन नो लुक शॉट में कंसिडर की जाती है। तो ये इफ्ती भाई का ना टोटल इस टाइम कनाडा के अंदर सूरत हाल है। अच्छा उससे पीछे वर्ल्ड T20 में उन्होंने 2 मैच खेले, एक इंडिया के अगेंस्ट, एक US के अगेंस्ट, एक में 5 किए, एक में जनाब 18 किए। उससे पीछे इंग्लैंड की सीरीज़ है,
उसमें भी कोई ख़ास स्कोर नहीं है, उससे पीछे आयरलैंड किया है, वहाँ पर भी कोई चक्कर नहीं है। तो इफ्ती भाई का ना T20 के अंदर भी, T20 और T20 इंटरनेशनल्स दोनों के अंदर इस टाइम के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा, सीरियसली स्पीकिंग। और वर्ल्ड कप जो गया था 50 ओवर्स का 2023 में, उसमें भी ये कुछ खेले थे, तो वो भी आपके सामने ही है जो इफ्ती भाई का वहाँ पर हिसाब किताब बना था। तो आई रियली डोंट नो यार इफ्ती भाई का ना क्या चल रहा है, मतलब यहाँ तो साफ पता लग रहा है कि उनका वो हिसाब किताब नहीं बनता यार, ना वाइट बॉल क्रिकेट में यार बिल्कुल बुरे हालात चल रहे हैं इफ्ती भाई के, ना उनसे ओडीआई में रन हो पा रहे हैं, ना उनसे बैटिंग हो रही है जनाब इसमें T20 इंटरनेशनल्स के अंदर, ना T20s में कोई रन हो रहे हैं, वो कोई ना मेजर कोई स्कोर है सामने, ना कुछ, ना कोई इंटेंट उनकी नज़र आ रही है। क्या पेसर्स, क्या स्पिनर्स, इफ्ती भाई हर किसी के आगे फंस रहे हैं। आई रियली डोंट नो कि अब इफ्ती भाई का क्या फ्यूचर है। ऑनेस्टली टीम में तो मुझे नहीं लगता वो अभी इतनी जल्दी वापस अपनी जगह बना पाएंगे। है ही कुछ नहीं पल्ले यार परफॉर्मेंसेस के नाम पर, मैंने आपको बता दिया है। 50 ओवर्स की क्रिकेट में ये पिछले स्कोर सुन लो उनके, 3, 17, 21, 40, 26, 4, 22, 9, 47, 23। अब इसमें से सिर्फ 2 स्कोर हैं जो 40s में हैं, उसमें भी जो स्ट्राइक रेट है वो जिसमें 40 की है उसमें 148 का है, वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट है, और जिसमें 47 की है वो जनाब श्रीलंका के अगेंस्ट है सितंबर 2023 में। कोई परफॉर्मेंस नहीं है यार ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इफ्ती भाई के जो मसाइल हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। आई रियली होप के कोई कम बैक वो कर लें किसी तरीके से, जिसके अभी मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।